प्राचीन काल में उज्जैन राज्य में एक बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी और वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन एक तांत्रिक योगी उनके दरबार में आया और उनसे एक विशेष कार्य करने का आग्रह किया। योगी ने उनसे एक बेताल को पकड़कर लाने का अनुरोध किया, जो शमशान के वृक्ष पर लटका रहता था। योगी ने बताया कि यदि वह इस बेताल को उनके पास ला सके तो वह एक महान कार्य को संपन्न कर सकेगा। राजा विक्रमादित्य ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्हें यह मालूम था कि यह कार्य सरल नहीं होगा, परंतु वह अपनी प्रतिज्ञा के पक्के थे। वे हर रात शमशान घाट में जाते और बेताल को पकड़ने का प्रयास करते। बेताल की पहली कहानी। जब राजा विक्रमादित्य ने पहली बार बेताल को अपने कंधे पर उठाया और वापस लौटने लगे, तो बेताल ने उन्हें रोकने के लिए एक कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, राजा विक्रम, अगर तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो मैं वापस अपने स्थान पर लौट जाऊंगा, और यदि तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पहली कहानी में बेताल ने एक राजा की बात बताई जिसके राज्य में 2 सुंदर रानियां थीं। राजा दोनों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक बार उसे राज्य के काम के लिए कई दिनों तक बाहर जाना पड़ा। लौटने पर उसने पाया कि दोनों रानियां एक ही बेटे की मां बन गई हैं और दोनों ये दावा करती हैं कि वह बच्चा उनका है। राजा न्याय का पक्षधर था और उसने सही मां का पता लगाने के लिए एक निर्णय लिया। कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा, बताओ कि राजा ने उस बच्चे की सच्ची मां को कैसे पहचाना। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा ने दोनों रानियों से कहा कि वह बच्चे को आधा आधा काटकर दोनों को दे देगा। ये सुनकर एक रानी तुरंत चिल्लाए और बच्चे को बचाने के लिए अपना दावा छोड़ दिया, जिससे राजा समझ गया कि वही सच्ची मां है। जैसे ही राजा विक्रम ने सही उत्तर दिया, बेताल तुरंत गायब हो गया और अपने स्थान पर लौट गया। कहानी की आगे की कड़ियां। इस प्रकार हर बार जब विक्रमादित्य बेताल को पकड़ते, बेताल एक नई कहानी सुनाता और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछता। यदि राजा उत्तर देता तो बेताल उड़कर वापस चला जाता। राजा विक्रमादित्य की बुद्धि और न्यायप्रियता को हर कहानी में परखा गया। बेताल ने कभी राजा से प्रेम और बलिदान की कहानी पूछी, तो कभी धोखा और लोभ की। इन कहानियों के माध्यम से राजा को ये संदेश भी मिलता कि सत्ता में रहकर भी किसी को न्याय से नहीं भटकना चाहिए। अंतिम कहानी और बेताल की मुक्ति। अंततः बेताल ने राजा विक्रमादित्य को एक आखिरी कहानी सुनाई, जिसमें एक राजा अपने जीवन के बाद की शांति के लिए त्याग करने का संकल्प लेता है। इस कहानी के अंत में बेताल ने एक ऐसा प्रश्न किया जिसे सुनकर राजा विक्रमादित्य को अपने उत्तर के प्रति संदेह हुआ। इस बार राजा ने चुप रहकर सवाल का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह समझ गए थे कि बेताल के प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं था। इसी कारण बेताल विक्रमादित्य के साथ रह गया और दोनों योगी के पास पहुंच गए। जब विक्रमादित्य ने बेताल को योगी के सामने पेश किया तो बेताल ने विक्रम को चेतावनी दी कि योगी उसे धोखा देने वाला है। बेताल ने खुलासा किया कि योगी विक्रम के बलिदान से अमर होना चाहता है। ये जानकर विक्रम ने अपनी तलवार से योगी का वध कर दिया और बेताल को मुक्ति